हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये मेरी नए साल की पहली वीडियो होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको उसके टॉपिक के बारे में बताते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि नया साल लग चुका है और मैं चाहती हूँ कि कर्ज किसी के ऊपर भी ना रहे। अगर किसी के पास कर्ज है, हो चुका है किसी कारणवश, तो उसको दूर करने का बहुत ही अच्छे तरीके में बताने वाली हूँ, जिससे कि 100% आपका वो कर्ज दूर होने ही वाला है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कर्ज किसी के ऊपर भी ना हो, क्योंकि कर्ज दोस्तों कलेजे का दर्द होता है। ये बड़े लोगों ने हमें बताया है कि कर्ज कलेजे का दर्द होता है, हमें बहुत सारी टेंशन हो जाती है। तो इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आपका कर्ज बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको कर्ज से छुटकारा कैसे पाना है, मैं उन तरीकों के बारे में आपको बताऊंगी। और आप 100% आप साल के 2-3 महीने में ही, 4 महीने में आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर अपने कर्जों से मुक्ति पा लेंगे। तो धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि हमें कर्ज से हमेशा दूर रहना चाहिए, हमें कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। पर दोस्तों, इतनी महंगाई और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हमें कभी कभी आवश्यकता के अनुसार कर्ज लेना पड़ सकता है और पड़ ही जाता है कई बार। और वो कर्ज चाहे बैंक से हो, बैंक से लोन लिया हो, किसी रिश्तेदार से हो, किसी यार दोस्त से हो, किसी से भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम वो कर्ज को टाइम से भर नहीं पाते हैं, हम टाइम से उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो कर्ज हमारे सीने का दर्द बन जाता है। वो बहुत ही टेंशन होता है और कई बार इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा लगता है कि हम परेशान हो जाते हैं। कई बार दोस्तों ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसके कारण हम कर्जों को टाइम से भर नहीं पाते हैं और परेशानियों का सामना करने लगते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो में आपको बताते हैं उन तरीकों के बारे में जिससे कि आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप जल्द ही अपने कर्जों से। सबसे पहले दोस्तों, अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप बजट बनाइए। अगर आप बजट बनाएंगे और उसके अनुरूप ही अपना सभी काम करेंगे तो आप ज़रूर जल्द कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे। बजट के अनुसार हमें पता होता है कि हमें क्या खर्च करना है, एक महीने में हमारा कितना खर्च होगा, और हम सब चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं और उस अनुसार ही हम अपना कार्य करते हैं, अपना खर्च करते हैं और सबसे पहले बचत करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारा कर्ज कुछ हद तक तो खत्म। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, रेगुलर बचत करना। दोस्तों, अब हमने बजट तो बना लिया, लेकिन हमें रेगुलर बचत भी करना है। और रेगुलर बचत करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आज कर लिया कल स्किप कर दिया, इस तरह से नहीं करना है। हमें रोज़ कुछ न कुछ बचत करना ही है। हमें रोज़मर्रा की चीज़ों में भी कुछ बचत करने की कोशिश करना है। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना है। और कोशिश ये करना है कि देखते रहना है, ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ों में, कौन सी जगह पर हम कुछ पैसे के साथ। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि खर्चों को कम करना। और अब मैंने ये पहले प्रीवियस पॉइंट में भी आपको बता दिया है कि खर्चों पर नज़र रखनी है। हमें अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करना है, जहाँ हो सके वहाँ हमें खर्चों को बचाना है। और जैसे कि हम हर हफ्ते अगर शॉपिंग करते हैं तो हमें कम से कम ये रूल अपने आप को बनाना है कि हफ्ते में नहीं बल्कि 3 महीने में हम एक बार शॉपिंग करेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे सेव करेंगे और अगर कोई चीज़ लेनी है तो वो हम 3 महीने बाद शॉपिंग करने जाएंगे तो उस समय लेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में करेंगे तो ज़रूर आप कर्जों से मुक्ति जल्द। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कोई नया कर्ज ना लेना। अगर हमें अपने कर्जों से मुक्ति पाना है दोस्तों, तो हमें कोई भी नया कर्ज नहीं लेना है। जैसे कि हम एक कर्ज भरने के लिए हम कोई पर्सनल लोन लेकर उसको भर देते हैं, तो इस तरह से हमें नहीं करना है, या हमें कोई नई चीज़ नहीं लेना है। इस तरह से हम करेंगे तो कर्जे हमारे सर पे बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना है। हमें सबसे पहले अपने छोटे छोटे कर्जों को भरना है, यानी कि छोटे छोटे लोन जो होंगे पहले हमें उनको
पूरा करना है। उसके बाद हम बड़ों की तरफ उन पैसों को बचाकर हम बड़े कर्जों को पूरा कर सकते हैं। तो और हमें ये कोशिश नहीं करनी है कि हम कोई नया कर्ज ले लें या किसी से नया उधार पैसे, उससे हम अपने कर्जों को भरें और हमारा कर्जा बढ़ जाए। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी नया कर्जा, बहुत ही खास पॉइंट आता है दोस्तों कि अपने कर्जों को भरने के लिए हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इस तरह से करनी है दोस्तों कि वही बात जो मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में बताया कि अपने सबसे पहले देखना है कि आपका सबसे छोटा कर्ज कौन सा है। कम अमाउंट का जो कर्जा हो सबसे पहले उसकी तरफ आप ध्यान देंगे। सारे पैसे जहाँ से भी कहीं से भी पैसे आते हैं आप उनको बचत करेंगे और सबसे पहले उस छोटे कर्जों को भरेंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपकी टेंशन ख़त्म होगी, आप उस कर्जों को ख़त्म कर लेंगे तो आप दूसरी तरफ से ध्यान दे पाएंगे। इस तरह से आप जितने पहले छोटे कर्जों को, फिर उससे छोटे को, फिर सबसे बड़े कर्जों को हम सबसे लास्ट में भरने की कोशिश करेंगे। इससे होगा क्या कि आप जो छोटे कर्जे भरते हैं उसके बचाए हुए पैसे को धीरे धीरे सेव करके आप बड़े कर्जे को आगे भर सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्लानिंग से काम करना है, ऐसे अंधे में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अंधे में इस तरह से करने से कुछ भी नहीं होने वाला और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए आप पहले छोटे कर्जों को भरिए, उसके बाद बड़े कर्जों की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि आप सोचते हैं कि बड़ा है उसे पहले भरेंगे, उस चक्कर में छोटा भी आपका बड़ा कर्जा बन जाता है। छोटा अमाउंट भी बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उस पर दोस्तों कई परसेंट आजकल बैंक हो गया या कोई किसी से आपने अगर लिया है, ब्याज पे लिया है, ऐसे इंटरेस्ट वो लगता रहता है तो वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से हमें प्लानिंग से काम करना है। अपने बचाए हुए पैसे को पहले तो छोटे कर्जों से मुक्ति पानी है, उसके बाद बड़े कर्जों की तरफ ध्यान देना है। और यकीन मानिए ये ट्रिक बहुत ही काम आता है दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना। दोस्तों यकीन मानिए ये इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि हमें कभी भी इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई भी ऐसा खर्चा आ सकता है अचानक से जिसमें आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आप क्या करिए कि हर महीने 200-500 रुपये कुछ ऐसा अलग बॉक्स बनाइए, कुछ भी बनाइए या अलग अकाउंट में आप रखिए। 500 रुपये भी अगर आप निकालते हैं इमरजेंसी फ़ंड के नाम पर तो आपके काफ़ी पैसे सेव हो जाएंगे। इस तरह से करना है कि आपको इन पैसों को अपने खर्चों में शामिल नहीं करना है, उन्हें अलग ही इमरजेंसी के लिए रखिए। कभी कोई बीमार हो गया, कोई और ज़रूरत पड़ गई, कहीं अचानक से जाना पड़ गया या कोई और बहुत ही काम होते हैं ऐसे जिसे मैं यहाँ पर बता नहीं सकती। सबकी आवश्यकताएं, सबके काम अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड एक ज़रूर बनाइए ताकि आपकी बीमारी में, आपकी ज़रूरतों में, आपकी आवश्यकताओं में, आपकी मुसीबत के दिनों में आप वो इमरजेंसी फ़ंड आपके काम आ सके। नहीं तो आपने जो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जो आपने फ़ंड इकट्ठा कर रखा है उसमें से इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इस तरह से क्या होगा कि आपका सारा बजट डामाडोल हो जाएगा और आप अपने कर्जों से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। बचाए हुए फ़ंड को अगर इमरजेंसी खर्चों में ख़त्म कर देंगे तो फिर यही होगा कि आपको फिर से उसका सामना करना पड़ेगा, भारी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड बनाएं, ये आपकी मुसीबत के दिनों में आपका बहुत ही साथ देंगे। तो ध्यान रखें कि इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएं। इससे क्या होगा कि आप ज़रूर अपने कर्जों से जल्द मुक्ति पा जाएंगे। क्योंकि कभी भी आप अपने बचाए हुए पैसे इमरजेंसी कामों के लिए खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसे आपके फ़ंड को। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि सभी बिलों को टाइम पर भरना। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप उस सभी कर्जों को पूरा करते करते, सभी जो हमने कर्ज लिए हैं पैसे, उसका फ़ंड इकट्ठा करते करते हम क्या करते हैं कि रेगुलर चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं टाइम से भरते हैं, पानी का बिल नहीं भरते, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं बिल जिसे हम टाइम से पे नहीं करते। उससे क्या होता है कि आप उस कर्जे से तो मुक्ति पा जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। ये चीज़ें बढ़ती जाती है तो आपको सिर पर फिर से बोझा लगने लगता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आप इन रेगुलर चीज़ों को भी पूरा करते जाएं और आप छोटी छोटी ये चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे आप फिर से कर्जे में दब सकते हैं, आपको भारी नुकसान हो सकता है, आपको टेंशन बढ़ सकती है। तो इसलिए अपने इन बिलों को बहुत ही टाइम से सुचारू रूप से भरते जाएं और अपने सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। अगर आप खर्चों पे अपने कंट्रोल करेंगे, अपने खर्चों पर नज़र रखेंगे कि आपने क्या चीज़ कहाँ पे खर्च करी, कितनी करी,
अगर करी है तो कितनी ज़्यादा करी है या कितनी कम करी है, वो चीज़ें आपको बहुत ही सहायता देने वाली है, क्योंकि इससे आपके पैसे बचेंगे और आप अपने कर्जों से छुट्टी पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरे ये सारे तरीके पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप ज़रूर बताएं कि मेरे ये तरीके आपको कैसे लगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, ये एक बात बताना तो भूल गई मैं, अगर आप सभी तरीकों को, इन सभी तरीकों को फॉलो करेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, तो ज़रूर जल्द से जल्द नए साल में आप जल्द से जल्द करोड़पति बन जाएंगे और अपने सारे छोटे मोटे बड़े इन सभी कर्जों से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।